हिंदी फिल्म जगत के मशहूर कलाकार, मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी साहब इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी साहब को इसलिए भी हम चाहते हैं कि वो आपसे आपके सामने आए, मिलें, क्योंकि 22 मार्च को ही 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया गया, जिसमें एक बार फिर मनोज वाजपेयी साहब ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और भोसले फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये शेयर पुरस्कार था। एक तरफ धनुष को भी इस सम्मान से नवाजा गया, दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी साहब को भी यह पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी के डायलॉग्स नहीं बल्कि उनकी चुप्पी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। हमारे साथ मनोज वाजपेयी साहब सीधे जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भोसले के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मनोज जी, रामायण जब आई थी तो उस वक्त लोग कहते थे कि भगवान राम की जो मुस्कान है, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, वही दर्शकों का मन मोह लेती थी और उसमें उनको डायलॉग्स की आवश्यकता नहीं थी। अपनी मुस्कान से, अपनी चुप्पी से वो अपनी बात जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा देते थे। भोसले में आपके डायलॉग्स नहीं, आपकी चुप्पी और आपके एक्शंस, उन्होंने ही कमाल कर दिखाया। जी, भोसले के जो गणपत राव भोसले का किरदार है, वो एक ऐसा किरदार है जो किसी से बात नहीं करना चाहता है। वो अपने जीवन में अपनी मानसिक लड़ाई लड़ रहा है और वो एक ऐसे समय में है जब जहां पर एक तरफ बीमारी है, उम्र है, दूसरी तरफ समाज से दूर रहने की हमेशा से एक आदत रही है, वो भी है। जहाँ पे उसको समाज के लोगों की जरूरत है, वो भी नहीं लेना चाहता और समाज से कहीं ना कहीं वो खिजा हुआ है, उबा हुआ है। मनोज जी, पहले सत्या, फिर उसके बाद पिंजर, और इस बार बड़ा वक्त लग गया राष्ट्रीय पुरस्कार आने में। पता नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार ने बहुत वक्त लगा दिया। हमें तो ऐसा लगा था कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या फिर स्पेशल 26 हो या फिर गली गुलियां या फिर बुधिया सिंह, इन सब के लिए किस अलीगढ़, इन सब के लिए बहुतों को लगा कि मिल जाएगा, लेकिन नेशनल अवार्ड को कहीं ना कहीं लगा कि मैं उतना अच्छा नहीं था उनमें। शायद उन्होंने जो है भोसले में अब जाकर के उन्हें लगा कि शायद मनोज वाजपेयी को देना चाहिए। तो अब इसमें हमारा कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, जूरी होती है, जूरी की का अपना मापदंड होता है, इसलिए वक्त लग गया। इस पे तो हमारा क्या बस है। नहीं, ये इसलिए खास है मनोज जी, क्योंकि सत्या के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और उसके बाद पिंजर में स्पेशल जूरी अवार्ड, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको पहली बार अब मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर का भोसले के लिए। तो ये इंतजार अब खत्म हो गया। जी, ये इंतजार खत्म हुआ और अब देखिए नेशनल अवार्ड मिल जाए और यूनानिमसली उसको जो है वेलकम किया जाए, सारे वर्ग के लोग उसका स्वागत करें, कोई विवाद ना हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सबको कहीं ना कहीं लगा कि मनोज वाजपेयी को मिलना चाहिए था और सब एक मत थे उसको लेकर के। तो इस तरह के सम्मान, इस तरह के पुरस्कार की मैं हमेशा स्वागत करता हूं और इसको तहे दिल से इसको स्वीकार भी करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मनोज जी, गणपत भोसले, वसीम खान, योगेंद्र सिंह यादव, सरदार खान, भीखू मात्रे, ऐसे पता नहीं कितने नाम मुझे याद आ रहे हैं। मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं आपकी। लोग, आपके चाहने वाले फैंस, वो कहते थे कि समर प्रताप सिंह को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए था, कि बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था, वसीम खान को, सरदार खान को, इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जैसा आपने कहा कि भोसले के लिए अगर मिला है तो काम तो हम करते ही हैं, उस पर हमारा बस भी नहीं। मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूं आपको मनोज जी। 1999 आपकी फिल्म आई थी शूल, तब मैं सिर्फ 11 साल का था। और वो पहली फिल्म थी शूल जो मैंने हॉल में देखी थी और आपको मैंने बतौर अभिनेता के तौर पर देखा था। उस फिल्म ने मेरे दिल में ऐसी छाप छोड़ी थी कि मैं तब से सोचता था कि कभी अगर मनोज जी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी शानदार एक्टिंग वो व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो एक्टिंग नहीं कर सकता, उसका मजाक उड़ाते थे, और उसने कर दिखाया। देखिए, अपने अंदर में चाहत और अपने अंदर में लगन, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, ये सब और भाग्य का थोड़ा साथ,
लेकिन मोहित, मेरे अंदर में एक चीज जो रही है वो ये कि मेहनत करने की क्षमता, वो मैं आज भी बहुत ज्यादा करता हूँ। और वो उसको लेके गर्व है मुझे। अपनी प्रतिभा को लेके जितना गर्व नहीं है जितना मुझे अपनी मेहनत करने की क्षमता को लेके गर्व है। और जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैं अपना सब कुछ भूल जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बस मेहनत करता जाऊं, बाकी ये पुरस्कार और सम्मान अपने आप देर सवेर आते जाएंगे। मनोज जी, मेरे फेवरेट जो एक्टर्स हैं उनमें से आप एक हैं। कई बार लोग कहते थे कि आपकी शक्ल मनोज वाजपेयी से मिलती जुलती है, मेरे कई दोस्त, लेकिन आजकल आप स्लिम बहुत हो गए हैं सर, तो अब वो शक्ल मिलना बंद हो गई है। तो कोई खास कुछ कर रहे हैं, कोई किसी रोल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या लगता था कि नहीं वजन कम करना चाहिए? देखिए, मेरा वजन वैसे भी बहुत सालों से कम ही रहता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 15-16 दिन से मैं कोरोना वायरस से ग्रस्त था, और जिसके कारण, और फिर मेरी दाढ़ी भी मैं बढ़ा रहा हूँ अगली फिल्म के लिए, तो उससे भी थोड़ा और बीमार लग रहा हूँ। और वैसी कमजोरी तो कोरोना के कारण है ही है। लेकिन यकीन मानिए, आप दूसरों की बातों पे मत जाइए, आप मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आपकी शक्ल माशाअल्लाह मुझसे ज्यादा बेहतर है। नहीं मनोज जी, वैसे मुझे खुशी होती थी जब लोग कहते थे कि मैं कुछ आप जैसा दिखता हूं। खैर, मैं भी थोड़ा वजन कम कर लूंगा तो फिर शायद दिखने लगूं आपकी तरह। द्रोह काल सत्या से जो सफर शुरू हुआ 1994 से, मुझे याद आ रहा है मनोज जी, वो 2021 तक आते आते करीब करीब अब 100 फिल्में अब आप पूरी करने वाले हैं। ये अगर एक फ्लैशबैक में आपको नजर आता है ये पूरा संघर्ष, ये पूरी कहानी आपकी, या कैसे गुजरी ये 97-98 फिल्में, आपको खुद नहीं मालूम? ये सब कुछ, ये मैं सच में कहूं मोहित, जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जिसका हिस्सा हैं, गर्व के साथ हिस्सा हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाना, काम कर पाना, बाहर से आकर के इतने साल रह जाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है, और साथ साथ आपकी मेहनत का भी। और कभी कभी दोनों का, कभी कभी मेहनत सिर्फ हो तो काम नहीं बनता है, अगर भाग्य साथ ना दे। तो मैं ये कहूंगा कि भाग्य ने साथ दिया, बड़ों का आशीर्वाद रहा, आप जैसे लोगों का प्यार रहा, कि मैं इतने साल रहा, एक पूरा सपने की तरह लगता है मोहित। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं जानता था कि मैं इतने साल रह जाऊंगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं इतने साल यहाँ पे काम कर पाऊंगा, और अभी भी काम कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, काम मिल रहा है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद जी। मनोज जी, नरकटियागंज, माता पिता का आपने जिक्र किया, अभी भी वहीं पर है वो, या अपने साथ आप मुंबई ले आए हैं? नहीं, वो दिल्ली में ही घर लिया हुआ है उनके भी मैंने, और दिल्ली में मेरी बहन के साथ रहते हैं वो लोग, और मेरे भाई बहन भी आसपास में ही है। यहाँ पे बोर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं तो रहता भी नहीं हूँ, मुंबई शहर में ज्यादातर अपने परिवार, मेरा परिवार दिल्ली में लगता है, मैं तो काम पे रहता हूँ, तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर समय गांव में ही गुजारते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वापस भाग गए गाँव। उनको बड़ा शहर अच्छा लगता ही नहीं है, अपने गांव का वातावरण ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो घर का रिनोवेशन कराया था अभी आपने माता पिता के लिए, तो ये उनके कहने पर कराया था, या वो नहीं चाहते थे कि जैसा पारंपरिक है वैसा बना रहे, किसी तरह के साजो? हम उस घर को बनाने में, और उस घर का एक रंग रोगन, उसके मरम्मत हमारे किसी भाई बहन की इच्छा से नहीं होता है। हमसे कहा जाता है कि भाई ये कराना है, और हम बस बाबूजी के बैंक अकाउंट में जो जिसकी क्षमता होती है डाल देता है, और वो अपने मन से कराते रहते हैं। हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया उनके जीवन में, और हम कभी करेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि जब तक वो हमारे साथ हैं, भगवान की दया से, वो अपने हिसाब से जिए, अपने मन मुताबिक जिए। जी ठीक। मनोज जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की कि आपका कोई आर्मी बैकग्राउंड निकले, कोई खानदान में, कोई रिश्तेदार में, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर फिल्म्स और उसमें आप पर फबने वाले रोल्स वो ज्यादातर फोर्सेस से क्यों होते हैं, या पुलिस से क्यों होते हैं? पता नहीं, मतलब वो गैंगस्टर भी होते हैं, और वो अलीगढ़ का प्रोफेसर भी होता है, और भोसले का गणपत भी होता है, गणपत भोसले भी होता है। नहीं, देखिए, किरदारों पे काम करता हूं मैं,
इंसान पे काम करता हूँ, उनके व्यक्तित्व पे काम करता हूँ, उनके उनके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे काम करता हूँ। आर्मी वालों के साथ, आर्मी वालों को मैंने उनका किरदार करने से पहले कभी देखा भी नहीं था। वो तो करते समय, रिसर्च के समय उनसे मुलाकात हुई, ज्यादा मुलाकात हुई। अयारी मेरे ख्याल से मैंने अगर किसी आर्मी के बंदे का, किसी का सच में मुझे खुशी हुई जिसके परफॉर्मेंस से, वो मेरे अपने परफॉर्मेंस, अयारी के परफॉर्मेंस से मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मैंने उस किरदार को जो है उसके साथ न्याय किया, और वो मुझे अच्छा लगता है उस फिल्म को देखना भी। नहीं, मुझे योगेंद्र यादव भी याद आते हैं मनोज जी। मुझे वो मुझे आर्मी की शक्तिमान गाड़ी याद है, एलओसी की, जिसमें आप बैठे हुए थे, साथ में आशुतोष राणा थे, उनका नाम भी योगेंद्र यादव, आपका भी नाम योगेंद्र यादव, आप भी उसी गांव के रहने वाले, वो भी उस गांव के रहने वाले। आप शादी करके लौटे तो आपसे मिठाई मांगी गई, और फिर वो एक लोकगीत था, वो आपको याद है क्या, जो आप गुनगुना रहे थे आशुतोष राणा उस वक्त आपके लिए? अरे वो आशुतोष राणा वो अपने गांव से वो लोकगीत लेके आए थे, अचानक उन्होंने गाना शुरू कर दिया चलते सीन में, और मैंने भी उसके साथ ताल में ताल मिलाना और सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। तो वो रोल कुछ इस तरह से बनाया था हमने, मैंने और आशुतोष ने। हमने बैठ करके हम लोग उस सीन पे काम करते थे और उसको कुछ नया रचते थे, और जेपी दत्ता साहब ने हमको खुली छूट दी थी कि तुम लोगों को जो करना है वो करो। तो वो रोल शूटिंग के समय ही जो है उसको विकसित किया गया था। मनोज जी, अब जरा मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पहले एक्टर को देखने का एकमात्र जरिया था हम जैसे लोगों के पास, आम लोगों के पास, और वो था बड़ी स्क्रीन या फिर कभी कभार टीवी पर आने वाली फिल्में जो बाद में रिलीज होने के बाद आती थी। आजकल ओटीटी, सोशल मीडिया, बहुत सी चीजें हो गई हैं। आप बड़ी आसानी से मीडिया में भी, लोगों के सामने भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन गए, ओटीटी, सोशल मीडिया, सिल्वर स्क्रीन, 70mm, इन सब में क्या फर्क पाते हैं आप, या सिर्फ एक ही चीज है कि एक्टिंग करनी है, चाहे पर्दा कोई भी हो? हाँ, पर्दा कोई भी हो, देखिए कैमरा तो होता है और आपको एक्टिंग कैमरे के लिए करनी होती है, तो कुछ बदलता नहीं है मोहित, सब कुछ वैसे ही रहता है। आपको सिर्फ अपने किरदार पे ध्यान देना है, और किरदार के साथ न्याय करना है, और डायरेक्टर की बात सुननी है, और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बाकी अगर कैमरा उसमें इन्वॉल्व है तो फिर वो आपकी एक्टिंग अलग हो ही नहीं सकती। अगर आपकी एक्टिंग थोड़ी अलग होगी तो वो रंगमंच पे होगी, क्योंकि रंगमंच तो उसमें कैमरा होता नहीं है, सामने दर्शक होता है, पर्दा खुलते के साथ ही आप दर्शक के सामने होते हैं। तो मेरे ख्याल से चाहे ओटीटी हो, सैटेलाइट हो या फिल्म हो, इसमें आपकी एक्टिंग करने का तरीका नहीं बदल सकता। साइलेंस और द फैमिली मैन पार्ट 2, ये अभी रिसेंट ओटीटी पर रिलीज हुई। इसमें अपने किरदार के बारे में आप बताएंगे, और चूंकि ये ऐसी सीरीज है जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से लोग कर रहे थे। जी, साइलेंस रिलीज होने वाली है रात को, मेरे ख्याल से 12 बजे, आज रात को 12 बजे। और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक अगर आज रात को जग नहीं पाए तो सुबह उठते के साथ ही देखें और लोगों को भी दिखाएं। मर्डर मिस्ट्री है, और इसमें एसीपी अविनाश वर्मा का रोल है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पत्नी से अलग हो चुका है, और पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली है, लंदन में रहती है, उनके साथ इसकी बेटी भी रहती है। इसकी एक ही इच्छा है कि इसकी बेटी इससे एक बार मिलने आ जाए। इसकी बेटी का चेहरा नहीं देखा है बहुत सालों से। उसके पास सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो कभी कभी फोन करती है इसका हालचाल जानने के लिए। बहुत ही अकेला आदमी है, और इसलिए उस अकेलेपन से दूर हटने के लिए अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा देता है। और इस समय इसको एक ऐसा काम मिला है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक रिटायर्ड जस्टिस की बेटी का कत्ल हुआ है। तो हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल केस के प्रेशर अलग होते हैं, कंपल्शन अलग होते हैं। तो वो कैसे उसमें डूबता है, कैसे वो इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, ये पूरी कहानी है। उसमें मर्डरर कौन है, कातिल कौन है, ये सब बातें तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया किरदार और बहुत ही बढ़िया सी एक मर्डर मिस्ट्री देखने को मिली। फैमिली मैन पार्ट 2 जून के आसपास आएगी, इसका इंतजार कीजिए। तब तक साइलेंस है, और साइलेंस को आप लोग देखिए और सेलिब्रेट कीजिए। नहीं, फाइनल फैमिली मैन पार्ट 1 तो देखी थी हमने सर, उसमें बड़े गजब के सीन थे, हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले, चौंकाने वाले, हैरान करने वाले।
जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि एक व्यक्ति अपनी बेटी से मिलना चाहता है, वो उसका प्यार, उसकी कमजोरी दिख रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा देश के मजबूत इतिहास की कहानी बताती है। आपकी एक डॉक्यूमेंट्री अभी हाल ही में आई, द सीक्रेट ऑफ सनौली, जिसने बताया कि जो महाभारत को एक सिर्फ कथा मानते, एक मिथ मानते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे उसके मजबूत सबूत अब मिल रहे हैं। मनोज वाजपेयी जब इस डॉक्यूमेंट्री को नरेट कर रहे हैं, जब इसे बता रहे हैं, तो कितना फक्र आप महसूस करते हैं अपने इतिहास पर, अपनी मैथोलॉजी पर? जी देखिए, अपनी धरती जिस धरती पे हम लोगों का जन्म हुआ है और जो ये भारतवर्ष है, इसका अपना एक बहुत बड़ा और लंबा इतिहास रहा है। इस धरती में बहुत सारी और भी चीजें छुपी हैं जो बहुत धीरे धीरे सामने आएंगी। सीक्रेट ऑफ सनौली जब मुझे नीरज पांडे जी ने कहा उसको एंकर करने के लिए, एक तो पहली बात कि नीरज पांडे जी मेरे बहुत ही गहरे मित्र हैं, तो जब भी कुछ बोलते हैं करने के लिए तो मैं उनको मना नहीं कर पाता। लेकिन सनौली के बारे में मुझे पता था, ये समाचार में कुछ बहुत साल पहले आया था कि वहां पे कुछ किसानों को कुछ एक आर्टिफैक्ट्स मिले थे और वो सब के सब खजाना समझ करके अपने अपने घरों में लेकर के भाग गए और वापस उन्होंने सरकार को दिया नहीं। उसमें से कुछ ही लोगों ने लौटाया था, बाकी लोगों ने आज तक लौटाया नहीं है। और उसमें जो जिस तरह की रथ का और जिस तरह के आर्टिफैक्ट्स के सबूत मिले हैं 4000 साल पहले के, वो बड़े चौंकाने वाले हैं, बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इस पे अभी भी जो है शोधकर्ता शोध कर रहे हैं उस पे, और बहुत सारे फैक्ट्स उसके सामने आने बाकी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को मैं चाहूंगा कि लोग देखें और अपने परिवार को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। डिस्कवरी पे है, सबको बहुत न सिर्फ मजा आएगा देखने में, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि इस धरती पर 4000 साल पहले क्या हुआ करता। मनोज जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम आज से 11-12 साल पहले का वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह भी दिखा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति आपको सम्मानित कर रहे हैं। बड़े यंग आप उसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तुलना जब कर रहा हूं तो कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा तब के मनोज वाजपेयी में और आज जो मेरे सामने मनोज वाजपेयी बैठे हुए हैं। मैंने जैसा आपसे कहा कि वसीम खान, सरदार खान, भीखू म्हात्रे, गणपत भोसले या फिर योगेंद्र सिंह यादव, समर प्रताप सिंह, मैं अगर ये बोलूं कि खुद मनोज वाजपेयी का सबसे फेवरेट अभिनय या सबसे फेवरेट कैरेक्टर खुद का कौन सा है जिसने आपके करियर को भी पर्सनली एक नई दिशा दी हो? क्या कहेंगे मनोज वाजपेयी? देखिए, मुझे मेरा जो करियर आज की तारीख में है या जो मैं काम मिलता है मुझे, इसकी शुरुआत भीखू म्हात्रे ने की थी। तो भीखू म्हात्रे मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, क्योंकि उसी ने मुझे इतना सम्मान दिया और आज तक दे रहा है, जिसके कारण मुझे एक जगह मिली इस इंडस्ट्री में, लोगों के दिल में एक जगह मिली, प्यार मिला। लेकिन उसके बाद हमेशा कोशिश रही कि अच्छे से अच्छा काम करूं, अच्छे से अच्छे किरदार करूं। हाल फिलहाल में जिन फिल्मों ने मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा सम्मान दिया, उसमें अलीगढ़ है, उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसमें भोसले है, उसमें गली गुलियां है। मैं चाहूंगा कि लोग गली गुलियां और बुधिया सिंह जरूर देखें। बुधिया सिंह नेटफ्लिक्स पे है, गली गुलियां जो है बहुत जल्दी OTT के किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर आएगी। मैं चाहूंगा कि ये अगर कोई प्लेटफॉर्म वाले सुन रहे हैं तो गली गुलियां को जरूर खरीदें। वो मेरी बेहतरीन फिल्मों में से है और मेरे दिल के बहुत करीब है वो सारी परफॉर्मेंस। सर, होली नजदीक है और अगले महीने है आपका बर्थडे, तो दोनों के लिए आपको शुभकामनाएं हैं 23 अप्रैल को, और अभी होली है। होली कैसे मनाने जा रहे हैं सर, और अपने फैंस को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं कैसे देंगे मनोज जी? देखिए, पिछले साल की भी होली कुछ ऐसे ही चली गई। इस साल भी लग रहा है कि होली जो है हम लोग बस एक दूसरे को टीका लगाकर बस रह जाएंगे, बाहर निकलना मुमकिन तो होगा नहीं। लेकिन मेरी तरफ से सारे देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 दिन पहले ही मैं अपनी बेटी को हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका के बारे में मैं बता रहा था। रात को सोते समय एक कहानी उसको सुनाता हूँ। तो उस दिन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका दहन को लेकर के मैंने वो कहानी उसको बताई थी। तो उसने 2 दिन तक मुझसे कहा, 2 दिन तक सुनाने के लिए, उसे इतनी अच्छी लगी। और देखिए, आज आप होली की बात भी कर रहे हैं, तो होली के दिन सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ इसे मनाएं
सर्व धर्म सद्भाव की जो पूरा उस संदेश है होली का, उसको पूरी तरीके से अपने समाज में, अपने अपने व्यवहार में उतारें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी मीडिया के दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपको शुभकामनाएं हैं सर होली की भी और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी। मनोज बाजपेयी साहब बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।